इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a माइनस b इंटू x डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x माइनस b dx। राइट, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। और यहाँ देखिए हमारे पास ये x और a ये कांस्टेंट दिया गया है, ये वेरिएबल है, ये कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, ऑलरेडी इसके फैक्टर्स बने हुए हैं हमारे पास, तो हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं ये इक्वेशन a है। और हमने ये कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करने हैं, सॉल्व करने हैं सॉरी। सो a माइनस b इंटू x डिवाइडेड बाय x माइनस a। फिलहाल हम इस इंटीग्रेशन के साइन को नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b है, तो हम इसको यूं लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस b। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन A1 है। देखिए क्यों मैंने 1 कहा कि हमें यहाँ पे A और B की हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर हम वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास एज इट इज होगा, चले मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ ताकि गलती ना हो हमारे क्वेश्चन में। x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ये कैसे सॉल्व होगा, फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम है हमारे पास x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। अगर ये सेम होता, जो कि ऑलवेज इन क्वेश्चंस में नहीं होगा, x माइनस a एक्स इंटू एक्स माइनस बी, तो आपने दोनों लेने हैं। अब ये a है न्यूमिनेटर में और x माइनस ए ये क्रॉस हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास x माइनस बी यहाँ रह जाएगा। फिर ये प्लस साइन आएगा b। एलसीएम हमने बहुत आई थिंक 4th 5th ग्रेड से सीखते हुए आए हैं, तो इसलिए ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था कि इज इक्वल टू है, इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर सेम हो, एग्जैक्ट सेम टर्म्स लिखी हुई हो, जिनके साइन भी सेम हो। देखिए यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, ये भी है, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a, ये हमारे पास रह जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट यहाँ लिख लेती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। और इस इक्वेशन को हम 2 कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी a और b की। कैसे फाइंड आउट करनी होंगी, पहले हम इसको सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि पुट x माइनस बी, राइट, हम मैं ऐसे लिख देती हूँ, सपोज पुट x माइनस बी इक्वल टू 0। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये माइनस बी आप इज इक्वल टू के राइट साइड पे आएंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जहां जहां आपके पास x होगा वहां आपने b पुट करना है। मैं यहां लिख भी देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखिए a माइनस बी तो आपके पास एज इट इज हुआ, और इस x की जगह मैंने आपको क्या बताया, जहां जहां x आएगा वहां हम b लिखेंगे। a एक्स बी माइनस बी प्लस बी, एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, बी माइनस ए। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी, तो आपके पास एज इट इज हुआ। ये देखें ये पॉजिटिव है, ये माइनस बी है, तो ये 0 हो जाएगा। मैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चले मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और ये हो जाएगा b माइनस ए, ये 0 हो गया। क्या रह गया हमारे पास, a माइनस बी इंटू बी, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए।
देखिए हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, हमें ये b के साथ जो b माइनस a है ये नहीं चाहिए, राइट। तो हमें ये b है, b माइनस a, कैसे हम इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और ये कैसे आपस में कैंसिल होगा, ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ये a माइनस बी है तो इसको भी a माइनस बी ही होना चाहिए। देखिए मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये b है। ये कभी भी आप जल्दी में ना करेंगे, a माइनस बी है, ये b माइनस है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये माइनस a है, ये प्लस a है। तो इसको हमने a माइनस बी करना होगा। कैसे करना होगा, चाहे तो आप इसको b माइनस a कर लें या इसको कर लें, चले हम इसको कर लेते हैं। इसका हो जाएगा कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कॉमन ले लूं, राइट, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, ये a माइनस। अगर आपने इसकी जगह स्विच करनी है तो आपने साइन माइनस कॉमन लेना होगा, या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ रह गया a माइनस बी। अब देखें दोनों इज इक्वल टू के, यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ क्या रह गया, b इज इक्वल टू माइनस बी, लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए, इस माइनस को हम यहाँ ले आते हैं, राइट। और सिंपल ये कह सकते हैं कि हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऑपरेशन हम एक तरफ करते हैं इक्वेशन के, वो दूसरी तरफ भी करते हैं। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू है, b इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे मैं आपको आपने यहाँ a की वैल्यू यहाँ पे नहीं करनी, आपने इसको कंटिन्यू करना है। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, देखें यहाँ ये है, पहले हमने इसको x माइनस बी को हमने 0 पुट किया था, x माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं कहती हूँ पुट कर लें x माइनस a इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a, यानी a को जब हम यहाँ ले आएंगे राइट साइड पे इक्वेशन के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब लिखें यहाँ पे, अगेन आपने ये लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, राइट। यहाँ पे आप खुद लिख लीजिए प्लीज, ये क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में जहां जहां आपके पास x होगा वहां हमने अब a लिखना है। तो ये कैसे हो जाएगा, इस यहाँ पे मैं करती हूँ, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपने इसको यहाँ नहीं करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो मैं सिर्फ आपके सामने शो करना चाहती हूँ ताकि एक ही स्लाइड पे आपको नजर आए। ये हो जाएगा a माइनस बी, एक्स है, x की जगह मैंने आपको कहा a लिखना है, इज इक्वल टू x की जगह हमने क्या लिखना है, a माइनस बी प्लस बी, एक्स की जगह a माइनस a बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, a हो गया, a माइनस बी प्लस बी, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये 0 हो जाएगा, a माइनस बी a। अब आप देखें a माइनस बी, यहाँ पे चले एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि जो मैंने वो 0 हुआ है हमारा, वो हमारी इक्वेशन में ना आए। ये तो 0 हो गया था, राइट। यहाँ पे देखें a माइनस बी है, राइट साइड पे a माइनस बी एग्जैक्ट सेम है, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। दो इक्वेशन के दोनों तरफ एग्जैक्ट सेम हो तो कैंसिल होते हैं, जिनके साइन भी सेम होने चाहिए। यहाँ क्या रह गया, यहाँ सिर्फ a रह गया, और ये हमारे पास हो गया a। तो a की वैल्यू हो गई स्मॉल a, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस b, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अब ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। देखिए a की जगह हम a लिखेंगे, b की जगह माइनस b लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, राइट। और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है, यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस a, x minus a into x minus b, which is equal to a divided by x minus प्लस b की वैल्यू है माइनस b, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा x माइनस b। अब देखें इसको फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं, लेफ्ट साइड को x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी
इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा स्टेप किया है, डायरेक्ट नहीं किया ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। अब देखें ये a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहां से हम देखते हैं, ये देखें a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन से, तो ये इज इक्वल टू आ गया इसके, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ऐसे आप लिख लें, ए एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, देखें ये सेपरेट है तो हम इसको सेपरेटली इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि ये अब ये जो क्वेश्चन था ये इसके इक्वल है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया था। तो अब क्या है, देखें a कांस्टेंट है, a को हम बाहर निकाल लेते हैं, हमारे पास रह गया 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू डी एक्स माइनस b कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस b इंटू डी एक्स। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस a और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप भूल ना गए हो कि f ऑफ x अगर डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में मौजूद है, फंक्शन आपका है डिनोमिनेटर में, ये फंक्शन है x माइनस a और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या है 1 ऊपर मौजूद है, a का 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, a ये जो कांस्टेंट लिया है ये एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a माइनस ये b यहाँ पे एज इट इज होगा, x माइनस b ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, b कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 है, x का 1 है, तो सेम इसका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस b प्लस c, ये इसका आंसर है। एक दफा देखें, अगर फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो आपने लिखना होता है, ऐसे नहीं लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1, नहीं, जो नीचे है डिनोमिनेटर में है वो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस से। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।